जय हिंद साथियों, शारदा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भाग 2 नागरिकता पढ़ने वाले हैं। नागरिकता हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। इसमें देखिए नागरिकता में होता क्या है, जैसे सिटीजन अगर हम बात करें, एक पर्सन मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बाहर से आया हुआ व्यक्ति, भारत का व्यक्ति पर्सन। हम अगर कहें सिटीजन, अगर हम बात करें सिटीजन, तो सिटीजन मतलब जो वहां का निवासी होगा। नागरिक मतलब अगर हम भारत में हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, हम सिटीजन कहलाएंगे। कोई अंग्रेज, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से आया हुआ अगर हमारे यहाँ पर्यटक आया तो हम उसको सिटीजन नहीं बोल सकते। एक होता है उसमें माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होता है? अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जैसे किसी राज्य में हिंदू भाषी कम है, अगर वहां पे हिंदू भाषी कम है तो वो अल्पसंख्यक में आएगा। अगर हम बात करें कि जैसे मुस्लिम कहीं कहीं पे कम है तो उनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है, कहीं कहीं पे जनरल वाले कम है, अल्पसंख्यक है, कहीं पे ओबीसी कम है, कहीं पे हिंदू कम है तो अल्पसंख्यक है, कहीं पे अगर जैसे कोई भाषा बोलने वाले रहन सहन के कम है, खान, तो मतलब किसी भी क्षेत्र में अल्पसंख्यक है तो उनको माइनॉरिटी की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला अनुच्छेद 5, इसमें कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। भैया ये क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का क्या मतलब है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब है कि उसका जन्म भारत में हो। जैसे अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसमें दूसरा पॉइंट कहता है कि उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ रहना चाहिए। ठीक है, उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म, या मतलब दोनों का, इसमें जो लिखा गया है उसमें माता और पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक हो। इसमें तीसरा पॉइंट कहता है कि संविधान लागू 5 वर्ष पहले से। हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसके 5 साल पहले या उससे और पहले से अगर वो भारत में रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आया? कह रहा है कि उसका जन्म भारत में हो, उसके माता और पिता भारतीय हो, उस संविधान लागू होने के 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिक। देखिए, एक परमिट रूल बना था 19 जुलाई 1948 को। बहुत ज्यादा जब भगदड़ होने लगी इधर की उधर, तो सरकार ने एक परमिट रूल लागू कर दिया कि भैया एक तुम दाखिला कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, तब तुम बाहर जा सकते हो। जैसे अगर हम बोलते हैं हमको पाकिस्तान जाना है उस समय, अभी नहीं, अब तो नहीं जाएंगे। अगर जैसे कोई व्यक्ति उस समय बोल दिया कि हमको कहाँ जाना, पाकिस्तान जाना है, और वो भी 19 जुलाई 1948 के पहले जाना था, तो वो चला गया, चला आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1948 और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आ रहा है तो उसको एक परमिट दाखिल करना पड़ता था, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, पंजीकरण कराना पड़ता था, और उसके 6 महीने बाद नागरिकता मिलती थी, तुरंत नहीं मिलती थी। अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो तो उसको तुरंत नागरिकता दे दी गई। लेकिन अगर परमिट रूल लागू होने के बाद आया है भारत में तो उसको 6 महीने रखने के बाद जो है भारत की नागरिकता दी गई। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? मतलब अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। मतलब एक बार जो भारत में रह रहे थे, पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से चले गए। हुआ यूं कि जब भारत जैसे जब नया राष्ट्र बनने वाला था, भारत का विभाजन होने वाला था, तो अंदर ही अंदर खबर सबको थी, हल्ला सब तरफ था कि नया राष्ट्र का निर्माण होने वाला है। तो कुछ लोग सोचे कि भाई नया घर बन रहा है, चले रहे आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने अपनी असली औकात दिखाई, जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाना शुरू किया, मार पीट, बलात्कार, कत्ल जब होने शुरू हुए, तो उसके बाद कुछ लोग वहां से फिर से निकल करके भारत के लिए पलायन कर दिए।
बोले नहीं भैया पाकिस्तान सेफ नहीं, हम नहीं रहेंगे, चल रहे हैं फिर से भारत। तो ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान भारत करता है और कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई 1 मार्च आजादी से थोड़ा सा पहले 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है और फिर वापस आ गया, अगर सुबह कोई व्यक्ति घर से निकलता और शाम को वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। घूम फिर के वापस आ गया, सुधर जाएगा, लाइन पे आ जाएगा, लड़का है, ऐसा कह के लोग समझा देते हैं। तो उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू बोले बेटा तुम अभी बच्चे हो, जिन्ना को समझ नहीं पाए, तुम यहाँ से वहां गए फिर वहां से, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमको माफ करते। और उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ा, वही पंजीकरण वाला नियम इनको भी फॉलो करना पड़ा और 6 महीने के बाद ऐसे लोगों को नागरिकता दे दी गई। ये हमारे अनुच्छेद 7 में वर्णित है। हालांकि अब 6 और 7 का काम खत्म, अब इसका कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है देखिए, अनुच्छेद 8 कह रहा है कि भारत से बाहर रह रहा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक हो। अगर हम भारत से बाहर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम भारत के नागरिक नहीं, हम भारत के नागरिक हैं क्योंकि हमारे माता और पिता यही भारत में ही पैदा हुए, हमारे दादा दादी परदादा और सब भारत के ही निवासी हैं। तो हम भी भारत के ही निवासी होंगे जब तक हम उस देश की नागरिकता नहीं ले लेते जिसमें हम रह रहे हैं। अगर उसकी नागरिकता ले रहे हैं तब जाकर के हमारी भारत की नागरिकता समाप्त होगी। अन्यथा अगर हम विदेश में रह रहे हैं, अगर पढ़ाई करने के उद्देश्य से गए हैं या पैसा कमाने के उद्देश्य से गए हैं, कोई उद्योग धंधा बिजनेस कुछ भी किए हैं, तो हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। हम भारत के नागरिक तब तक बने रहेंगे। और उसमें लिखा गया यदि उसके माता पिता भारतीय, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो तो उसके माता पिता भारतीय, तो वो भी भारतीय ही होगा। ठीक है। अनुच्छेद 9 में कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेश के किसी भी देश की आप नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप तो कहेंगे कि सर सानिया मिर्जा तो जाकर के बहुत दिन से रह रही है, क्यों? दिमाग में सवाल तो उठेगा ही उठेगा। तो ऐसे में क्या है कि सानिया मिर्जा की पाकिस्तान की नागरिकता एक्सेप्ट नहीं की है अभी तक। उसका बच्चा जब चाहे 18 साल का होगा तो अब वो डिसाइड करेगा कि वो पाकिस्तान में रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा, क्योंकि उसके बाप शोएब मलिक, क्या नाम उसका है, वो पाकिस्तानी है और उसकी माता जो हिंदुस्तानी है। तो विदेश की अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है तो हिंदुस्तान की नागरिकता उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर अब नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तो आप तो किसी की अभी नागरिकता ऐसे ही समाप्त कर देते नहीं, आप किसी की नागरिकता ऐसे नहीं। तब तो मोटा भाई जो गृह मंत्रालय में बैठे हैं सत्ता पक्ष की में, वो तो कहते भाई विपक्ष के नेताओं की नागरिकता ही खत्म कर दो, ना तो रहेंगे, ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना तो वोट डाल पाएंगे, हम ही लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। नागरिकता छीनने के लिए भी आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। देखिए, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना किया जाए। अन्यथा कार्य का मतलब क्या होता है? नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं करते हैं। जैसे पाकिस्तान से या चाइना से युद्ध हो गया, आप नारे लगा रहे हैं चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, तो आपकी नागरिकता वहां पर समाप्त कर दी जाएगी। आपको थूरा जाएगा, बढ़िया से पीटा जाएगा कि भैया जो तुम पाकिस्तान में ही रहो और चाइना में ही रहो, भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। आप देश विरोधी गतिविधि काम कर रहे हैं, जैसे आप देश में ही रह करके कोई बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें पकड़े गए तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता का कानून संसद बनाता है। नागरिकता का कानून संसद तो बनाता है, लेकिन संसद के किस विभाग में बनता है? तो गृह मंत्रालय में बनता है। जो मोटा भाई इस समय गृह मंत्री हैं वही बना सकते हैं कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है, किसकी नागरिकता देनी है, किसको छीनना है। समझ में आ गया? तो ये होता है अनुच्छेद 11। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से।
क्या है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से इंडिया आए हुए लोगों की नागरिकता। 7 कह रहा है कि इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए ऐसे लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में दी गई है। विदेश प्रवासी, आप विदेश में निवास कर रहे हैं, आपके माता पिता भारतीय हैं, तो आप भी भारत के निवासी होंगे, आप भी भारत के नागरिक होंगे, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता, अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो हिंदुस्तान की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरी कह रहा है कि जो आपकी नागरिकता है वो नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। नागरिकता कब रद्द की जाएगी? अगर आप देश विरोधी कोई भी गतिविधि करते हैं, देश विरोधी कोई भी कार्य करते हैं, तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। उसके बाद संसद, नागरिकता का कानून संसद बनाती है, और संसद का कौन सा विभाग बनाता है? तो गृह मंत्रालय बनाता है, और इस समय गृह मंत्री हमारे मोटा भाई अमित शाह। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा नागरिकता। अब इसमें इसके बाद एक नागरिकता अधिनियम आया 1955। ये तो इसी तरह से लिप पोत करके चले गए, हाँ ऐसे ऐसे रहेगा, चलो वैसे। अब इसमें संशोधन होना बाकी था। संशोधन, पहली बार नागरिकता विधेयक लाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद लगातार इसमें सुधार होते रहे, 1986, 2000, इस तरह से लगातार क्रमवाइज सुधार होते रहे, और तब जाकर के एक परफेक्ट नागरिकता का जो है भाग तैयार हो पाया है। किस तरह से नागरिकता देनी है, किस तरह से लेनी है, किस तरह से छीन लेना है किसी की नागरिकता, किस तरह से समाप्त कर देना है, और किस तरह से हम अपनी नागरिकता की रक्षा कर सकते हैं, ये सब अधिकार बाद में उसमें जोड़े गए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले सेशन में और उस नागरिकता अधिनियम 1955 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।